वेलकम बैक भाई लोग। ये इंडस्ट्री बहुत बढ़ चुकी है आजकल। इतनी बढ़ चुकी है कि अब लोगों के नाम पे स्कैम्स होने शुरू हो गए। एंड टुडेज वीडियो इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कि कैसे तुम्हारी ऑडियंस कैन टर्न ऑन यू इन अ वे दैट दे स्टार्ट स्कैमिंग ऑन योर नेम। अब पीजे भाई का वीडियो अभी अभी आया है, तो एक बार देखते हैं व्हाट ही हैज़ टू से अबाउट दिस। क्योंकि इनके नाम पे देर हैव बिन पीपल हु आर फैन पेजेस बेसिकली who are claiming that they belong to his team and doing his work for him, जो आगे जाके बहुत डेंजरस हो सकता है बिकॉज he has not appointed them, but they can act in his name. तो वो it's a huge risk, it's a huge legal risk, it's a huge financial risk as well. देखते हैं पीजे भाई क्या कहना चाहते हैं। ओके भाई लोग, तो मैं पीआर चलवा रहा हूँ। यस, मेरे नाम से मैं पीआर खुद की चलवा रहा हूँ। एंड ये बात मुझे कल रात में ही पता चली है, जहाँ पे मैं एज़ यूजुअल अपनी रूटीन मूवीज़ वगैरह देख रहा था कि क्या कंटेंट बनाया जा सकता है वगैरह वगैरह। तभी तभी मेरे बहुत ही दिली जिगर फ्रेंड का मुझको मैसेज आता है कि पीजे अपनी पीआर करवा रहे हो, मुझे बताया नहीं। इट्स लाइक व्हाट, ये क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता कि लाइक वो कहाँ से तुमने बात सुनी, क्या हुआ? पीआर, मैं इतने पैसे कहाँ से आ गए मेरे पास? तो फिर मैंने मूवी पॉज करी, मैं कहा भाई अब तू कहानी बता मेरे को, कहाँ से बात सुनी। तो उसे भी किसी और से बात सुनी हुई पता चली हुई थी। मैं नाम नहीं लूँगा, ही इज़ वेरी लाइक सीक्रेट अबाउट हिमसेल्फ। बट उसी के दौरान में मैंने बंदे को मीट पे बुलाया। हाँ, एंड मैंने चैट में नोट्स लिखी हैं, अपने इसमें डायरी में नोट्स लिखी हुई हैं कि भाई चलो एक्चुअली में बातें क्या हो रही थी, पूरा सिनेरियो क्या चल रहा है। एंड मैं सोच रहा हूँ कि लाइक आपको भी क्लियरली बता दो कि एक्चुअली में माजरा क्या है। तो पहले कहानी बताता हूँ। तो जैसे मुझे पता चला कि हाँ, पीजे की तुम्हारे नाम से पीआर चल रही है, मीन्स लाइक ओके ओके, और बताया जा रहा है मैं ही चलवा रहा हूँ। लाइक ओके ओके, और बताओ, मुझे भी तो पता चले कि भाई मैं पीआर चलवा रहा हूँ, मुझे ही नहीं पता है। Now this initially does not sound as threatening because it feels like अच्छा चलो ठीक है, एक इंसान अपने नाम से अपना नाम अच्छा करने के लिए कुछ कर रहा है, यूट्यूब पे अपना फेम पाने के लिए कुछ कर रहा है। दिस इज हाउ दिस साउंड्स इनिशियली, सो दिस डज नॉट साउंड एज थ्रेटनिंग इनिशियली, बट इट गेट्स वेरी डेंजरस वेरी सून। आगे देखते हैं। तो देन मुझे अंडरस्टैंडिंग महसूस हुई कि जो इंस्टाग्राम पे मेरे एडिट्स वगैरह जाते हैं, लोग आउट ऑफ द ब्लू फन में बनाते हैं, या फिर जो शायरी वगैरह की क्लिपिंग्स वगैरह नहीं कट जाती हैं, लोग उसे एडिट्स करते हैं, अपने क्लिप में बना के उसे यूज़ करते हैं। लाइक मैं हमेशा इन्जॉय करता हूँ, मैं रीशेयर भी कर देता हूँ। कभी इंस्टाग्राम का फीचर है, रीशेयर कर दिया, स्टोरी पे लगा दिया। मैं हमेशा इस चीज़ के सपोर्ट में रहता हूँ कि चलो ठीक है, अगर आप इन्जॉय कर रहे हो, यू आर हैविंग फन, एडिट्स बना रहे हो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें रीच मिल रही है, मुझे लाइक फ्री की पब्लिसिटी मिल रही है, तो मैं क्यों मना करूँगा। एंड लोगों को एज अ फ्री की पब्लिसिटी। जनरल ऑडियंस, लोगों को मेरी बातें हिट भी हो जाती हैं। लाइक अच्छी बात है ना, सब खुश है। एंड ये काम बहुत पहले से ही होता हुआ आ रहा था। मैं हमेशा से ही अपने लाइक अपने लोगों को, मैं अगर मेरी एडिट्स वगैरह बनी है एंड इट्स फन, गुड फेथ में है, तो मैं उसे रीशेयर कर देता था, प्रमोट वगैरह कर देता था। एंड कुछ शायद लोगों को मैंने फॉलो वगैरह करके भी रखा हुआ है। मैं नेम नहीं करना चाहता मुझे, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं किया हुआ था कि कौन कौन है। बट हाँ, कुछ नाम मुझे सुनने में आए हैं, जहाँ पे फिर बंदे ने बताया कि जो पेजेस हैं, जो मेरे लाइक क्लिप्स वगैरह के साथ लाइक उसे रीपर्पस करके इंस्टाग्राम वगैरह पे डाले हुए हैं, यूट्यूब पे डाले हुए हैं, एंड उन्हें कमाल की रीच मिली हुई है। कुछ पेजेस ऐसे होते हैं ना जो कई सारे फ़ैन एडिट्स बनाते हैं, मूवी के बना रहे हैं या फिर और क्रिएटर्स के बना रहे हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। तो उसी के दौरान में हुआ क्या कि अ, उस बंदे को, जो थर्ड पर्सन था, उसे लाइक ही सॉरी, उसे एक काम चाहिए था। सो ही वॉज लुकिंग फॉर वर्क, एंड उसी बीच बीच कॉन्वर्जेशन में तो जो बंदा वो पेज हैंडल कर रहा था, जो मेरे फ़ैन एडिट्स भी बना रहा है, चाहे वो डेडिकेटेडली हो गया हो या फिर कई सारे फ़ैन एडिट्स के बीच में मेरी भी एक एडिट बना दिया या उस पर काफ़ी सारे व्यूज़ पा गया। उसने उस बंदे को बताया, लेट मी टेल यू क्लियरली, कि मैं पीजे की पीआर टीम से बात कर रहा हूँ। यस, मैं लिख के रखा हुआ हूँ ताकि मैं आपको क्लियरली बता सकूँ, ठीक है, कि क्या चल रहा है। उसने मुझे बताया कि पीजे हैज़ हायर्ड 4-5 पीपल फॉर हिज पीआर, जिसमें पर पर्सन दे यूज टू हैंडल 2-3 अकाउंट्स। कि
sounds hilarious, but आई गेट इट। इस वाले टाइम पे, इस वाले इकोनॉमी में जो लोग अपना खुद का पेज नहीं बना पाते, बट उनको ना पढ़ाई करनी है ना जॉब लेना है, दे गेट इन टू कंटेंट समहाउ राइट। इंस्टा पे कोई कर लिया, कोई यूट्यूब पे कर लिया किसी ने, दे वॉन्ट टू हसल सम वे। नाउ हसलिंग इज ग्रेट, it's a good process by which you learn how to support yourself financially. Hustling is great, but this comes under scamming territory, और ये तभी शुरू हो जाता जब you start lying to people on somebody else's behalf. Now अब अगर ये कहता कि चल मैं पीजे के पीआर की टीम से बात कर रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं संभालता हूँ सारा पीआर, ठीक है, काफ़ी लोग होते हैं जो ये वाली बातें कर लेते, बट यू एक्सटेंड दिस टू अ पॉइंट कि ये पूरा एक टीम है और हम 5 काम कर रहे हैं, विच मेक्स द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट क्लेम ऑन द पर्सन हेड जिसके बिहाफ पे तुम बात कर रहे हो ये वाली चीज़ें। तो लाइबिलिटी अब अचानक से तुमसे हट के उस इंसान पे चली जाती है, विच इज इनहेरेंटली बैड फॉर हिम, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछे भाई की है। It's not just on the person who's lying. Now, even if your made up lie makes somewhat of a sense, it can come across to somebody else कि चलो ये इंसान झूठ बोल रहा होगा, लेकिन बाकी जो पीआर टीम के बाकी जो 4-5 लोग हैं उनका क्या? They don't exist. But still, it's a lie in a way that holds PJ accountable, not that guy. So it's dangerous for him as well. मतलब मैंने 4-5 लोगों को हायर करके रखा हुआ है अपनी पीआर के लिए, कि मेरी लॉन्ग वीडियोस आती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मैंने एडिट्स बनवाने के लिए 4-5 लोगों को हायर करके रखा हुआ है, जिसमें पर पर्सन 2-3 अकाउंट्स चलाते हैं पर पर्सन, और मैं पैसे दे रहा हूँ ये डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। मैं सब पे क्लैरिफाई करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या बातें हुई। आगे बात हुई कि एवरी 2-3 डेज मैं हर एक अकाउंट पे पीजे की 1-2 रील्स जाती हैं, मतलब पीजे की 1-2 रील्स जाती हैं जिसमें बैकग्राउंड स्कोर अलग होता है, बिकॉज उस बैकग्राउंड स्कोर के अलग पैसे मिलते हैं जो अलग म्यूजिक किसी को प्रमोट करवाने होते हैं पीजे की थ्रू फैन एडिट्स पे। Now this comes under the financial liability. मतलब you're promoting something to one person in a way that he will promote your product without the knowledge of this guy. इस इंसान को नहीं पता, लेकिन तुम इस इंसान का नाम लेके, पीजे भाई का नाम लेके, you are promoting somebody else who he may not endorse, right? ये एक चेन ऐसा बन जाता है which holds him accountable. This middle person is just somebody who's supposed to be a middleman, and the other person जिसको शायद अपना चीज़ प्रमोट करना हो, चलो गाने की बात कर लेते, गाना किसी को अगर अपना प्रमोट करवाना हो, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक प्रमोट करवाना हो, किसी का अपना नया सॉन्ग निकला है, सिंगल निकला है, एल्बम निकला है, कुछ भी निकला है, वो अगर प्रमोट करना हो, देन ही विल कॉन्टैक्ट दिस गाय बिकॉज दिस पर्सन इज थिंकिंग कि ये इंसान है जो इसका मीडिएटर है, इवन दो पीजे मे नॉट एंडोर्स दैट गाय, राइट? अब यहाँ पे इफ ही हैड बीन स्मार्टर ही वुड हैव सेड कि चलो मैं पीजे का क्लिपर हूँ, मैं वीडियोस क्लिप्स निकालता हूँ मैं, या मैं एडिटर हूँ, कुछ भी, दैट वुड हैव मेड सेंस। बट पीआर मीन्स यू आर होल्डिंग समबडीज इमेज in your own hand. That is where the problem comes in, because you are operating on the authority of PJ is what PR means basically. Clipper बोलता तो शायद इतना ये नहीं होता. I'm not giving anybody else an idea as to how to do this. I'm just saying that this is not a smart guy. He's just lying on his behalf, even though PJ does not endorse the products that he is selling on PJ's name. It's like what? ये भी मुझे information पता चली. And these people also promote and help to monetize other smaller influencers by taking a small amount. And now this gets funny. ठीक है कि मान लो आपने edits बनाई मेरी, ठीक है, बहुत व्यूज़ आ गए वगैरह वगैरह, कोई शायरी निकाल की पिछले साल की वीडियो से बनाई, थोड़ी वायरल हो गई, वायरल वर्ड मुझे पसंद नहीं है बट फिर भी काफ़ी रीच आ गई एंड व्यूज़ आ गए, 2-4 और आपने ऐसी बना दी, देन आप कोई और बंदा आपको डीएम करता है कि भाई मेरी भी पेज की ऐसे ही रीच बढ़वा दो। तो मैं क्या करता हूँ, मतलब लाइक एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ दैट पेज, कि मैं क्या करूँगा कि मैं बोला कि मेरे को पैसे दो एक स्मॉल अमाउंट, मैं आपको रीच दिलवा दूंगा, आपका चैनल पेज मोनेटाइज करवा दूंगा वगैरह वगैरह, यह बात वो कह रहे हैं।
आगे है, अब आगे द लास्ट लाइन है, अब बहुत बट बिफोर दैट, दिस इज एक्सप्लॉयटेशन, राइट? तुम हसल कर रहे हो एज अ पेज, यू आर हसलिंग ऑन हिज बिहाफ. चलो ठीक है, दैट्स अ लीगल प्रॉब्लम, दैट्स impersonation प्रॉब्लम, दैट्स some other problem which is scammy in nature, which is shady in nature, but you are the one hustling right now. You're not creating anything, you're hustling off of PJ's image because you are a clipper. You clip his uh, uh, video ke segments, whichever you think will go viral, and but you're still not appointed by PJ, right? The person that you're exploiting is the one who's trying to make it big. चाहे वो कोई इंडिविजुअल सिंगर हो या कोई म्यूजिशियन हो who wants to become hit, and he just wants PJ's clips to have his song in the background, right? BGM. That is the person that you're exploiting. And also adding to that, you're exploiting the smaller creators who just have an aspiration, who just want to get into this business by any means anyhow, and this is a way that they see कि चलो पीजे भाई के साथ इस इंसान का नाम जोड़ देते हैं, क्या पता ये चीज़ वायरल चली जाए, और वायरल चली जाएगी तो इस इंसान का भी कुछ आगे जाके भला हो जाएगा. बट अब वो इमेज उसके उसके दिमाग में है, लेकिन वायरलिटी इज नॉट गारंटीड, राइट? So you are, as a person who's a scammer, is exploiting this guy, his dreams, his money, using somebody else's name. So this is a classic legal case. अब पीजे भाई इस पे लीगल रिस्पॉन्स लेते हैं या नहीं वो नहीं पता, बट it's very shady shit. It's very shady shit. And दीमक हर इस पे होता है, हर प्रोफेशन में होते हैं, हर इंडस्ट्री में दीमक होता है. बट दिस इज जस्ट द स्कम ऑफ अर्थ वाला काम. Using somebody else's name to exploit somebody else's dreams, that is just shady shit. पीजे ये नहीं करता क्योंकि पीजे के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है. व्हाट? ओके, दिस इज अ टेल साइन. कोई भी अगर तुम्हें आके कहता है कि मैं इस इंसान का एडिटर हूँ, या मैं इस इंसान का थंबनेल का काम करता हूँ, या मैं इस इंसान का मैनेजर हूँ, मैं इस इंसान का प्रोड्यूसर हूँ, अगर तुम्हें डायरेक्ट सोर्स पे इंफॉर्मेशन नहीं है, या वो इंसान जो तुम्हें ये क्लेम कर रहा है वो पब्लिकली आके ये चीज़ें नहीं बता रहा कि मैं चलो पब्लिकली आई एम दिस पर्सन प्रोड्यूसर, मैनेजर, एडिटर, थंबनेल आर्टिस्ट, अगर वो पब्लिकली ये चीज़ें नहीं बता रहा, तुम्हें शेडी तरीके से खुद से डीएम में आके बात कर रहा है. एंड दिस कैन बी used to exploit girls as well, कि मैं I have so much contact, look at me, I'm so famous करके कोई इंसान ये कर सकता. तो I'm alerting you girls as well, and any sort of fan who thinks that they have a parasocial relationship with this creator जिसका who owes something to you as well. मैं सबको बता रहा हूँ, इन जनरल मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो ये चीज़ें क्लेम करते हैं, उनका टेल साइन होता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है इस इंसान के साथ, या मेरा टेन्योर खत्म हो रहा है, या मेरे जॉब का 1 साल हो गया है, नाउ आई एम गोइंग टू क्विट या नाउ आई एम गोइंग टू शिफ्ट. बट उससे पहले मैं ये छोटा सा काम तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, जिसकी अथॉरिटी कोई भी इस इंसान ने, तुम्हारे मेन क्रिएटर ने नहीं दी है तुम्हें. आगे देखते. कॉन्ट्रैक्ट भाई, पीआर बात छोड़, कॉन्ट्रैक्ट. एंड ये बात एक एडिटर से ही पता चली है, जिसमें से 3-4 लेवल्स की बातें हैं, बड़ा हैरान करने वाली थी. एंड मैं बता इस पूरे सारी कहानी का गेम भी समझ रहा हूँ, जस्ट कि ये हायरार्की कैसे काम कर रही है, एंड ये चीज़ एक्चुअलिटी में आई कैसी होगी. सबसे पहले पॉइंट दर पॉइंट से शुरू करते हैं कि सबसे पहला जो मुझे बात पता चली कि पीजे ने 4-5 लोगों को हायर किया हुआ है अपनी पीआर के लिए, और हर बंदे के पास 2-3 अकाउंट है. तो पहली बात झूठ, बिल्कुल नहीं, मैं कोई पीआर अपनी कुछ भी नहीं चलवाता. एंड ये बात पता चली कि पीजे को डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्ट आउट करना होता है अपनी रील्स के लिए, क्योंकि मुझे रियलाइजेशन है कि लोग मुझे मेरी लॉन्ग फॉर्म वीडियो से ज़्यादा मेरे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वजह से मुझे ज़्यादा जानते हैं. एंड विच इज़ फाइन. मैं कब से कर रहा हूँ भाई, जब मैंने शॉर्ट्स बनाना शुरू किया हुआ था, मैंने लिटरली बता रहा हूँ, मैं 100 शॉर्ट्स बना के रखे हुए थे, ताकि मैं टेस्ट करना चाहता था कि ये एक्चुअली सारा गेम प्लान काम कैसे करता है. 50 शॉर्ट्स मैंने डाले इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे, शेड्यूल वगैरह करके, ताकि मैं इसका गेम प्लान समझ पाऊँ. बाकी 50 कभी नहीं डाले मैंने, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि क्या गलती कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ. आई हैव बीन वेरी एग्रेसिव विद दिस, एंड मैं खुद से करता हूँ. तभी ना मेरी यूट्यूब की वीडियोज़ अलग होती हैं, शॉर्ट्स अलग होते हैं, रील्स अलग होते हैं. एंड मैं करता हूँ उसे क्योंकि मैं चाहता हूँ करने के लिए, एंड मुझे कभी तकलीफ नहीं होती. एंड
मैं एक्चुअली मैं सेल्स का काम कर चुका हूँ अपनी लाइफ में, खड़ी गर्मी दोपहरी में। एंड मैं बता रहा हूँ, मुझे सुबह उठने का मन नहीं करता था। मैं समझता था कि अगर आज रात सो गया ना मैं, मतलब ना उठूँ कल चलेगा, इस तरीके से मैं तकलीफ में रहता था काम में। एंड जब मुझे ये काम मिला कंटेंट क्रिएशन का, भाई रात के 2 बज रहे हूँ, मैंने सुबह से ब्रश नहीं किया है, नहाया धोया नहीं है, काम पे लगा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड की, शॉर्ट्स रिकॉर्ड किया, एंड फिर लाइक आराम से लाइफ क्या कहते हैं पूरे डे में चल रहा हूँ। देन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मुझको यही काम करना ही है, या फिर कल को भविष्य में अगर ट्रांजिशन भी लेता हूँ तो इस तरीके का काम करना है कि मुझे कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एंड मैंने कभी भी इस गेम प्लान या फॉर्मूला बना के नहीं सोचा कि ओ मुझे अपना डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्ट आउट करना है, मार्केटिंग करनी है, ये वो वगैरह वगैरह। नहीं, मुझे पसंद है करना, एंड मैं करता हूँ, मुझे तकलीफ नहीं होती तो मैं करता रहता हूँ, मुझे फ़न है, लाइक मैं बात करना मुझे पसंद है, ठीक है। एंड फिर बात पता चली, आई आई डोंट थिंक यार कैमरा हीट हो जाएगा, खैर जल्दी भी वाइंड अप कर लेंगे। बात ये हुई कि पता चला कि पीजे अपना डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्ट आउट करना चाहता है, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का वो डेटाबेस बना हुआ है, तो वो अपने शॉर्ट फॉर्म एडिट्स बनवा के डिस्ट्रीब्यूशन करवाना चाहता है, जस्ट लाइक राज शमानी, रणवीर अलाहाबादिया वगैरह करते हैं। तो पीजे भी अपनी पीआर बनवा रहा है, काफ़ी पहले से कर रहा है। एंड मैं अंदर से रहा कि भाई मेरा इंटेंट तो कभी रहा ही नहीं है, क्योंकि भाई पॉप कल्चर स्पेस में एडवर्टाइजर्स हमें उतने पैसे नहीं देते। आई एम लाइक फॉर श्योर आई एम मेकिंग सम फाइन मनी, कंफर्टेबल मनी अपने लिए, बट इतना भी नहीं है कि मैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्ट आउट करके कि नहीं भाई यहाँ पैसा लगाते हैं, इसको मार्केटिंग करते हैं वगैरह वगैरह। नहीं, क्योंकि आई एम एनफ, आई एम कंटेंट, मैं कंटेंट हूँ, और मैं खुद ही इतना रिकॉर्ड कर सकता हूँ कि लाइक बहुत ही ज़्यादा होगा वो। खैर ये हुआ, मैं कहा यार, मुझे हंसी आई है बात सुन के। मैंने मीट पे बंदे से बात की, लाइक फक भाई ये क्या चल रहा है, मैं हैरान। एंड देन फिर बाद में मुझे पता चला इसमें भी रैंकिंग है इस सारी इन्फॉर्मेशन में। आगे ये बात पता चली कि एवरी 2-3 डेज पीजे हर एक अकाउंट, पीजे के अकाउंट पे रील जाती है कि मैं ऑर्गेनाइज करवा के करवाता हूँ कि पीजे के अकाउंट पे रील जाएगी। कि अब देखो, अगर मुझे अपना क्लिपिंग चैनल बनाना हो, मैं डंके की चोट पे आपको कहूँगा कि हाँ भाई ये मेरा मेन इंस्टाग्राम पेज है, ये मेरा क्लिपिंग वाला पेज है, ये मेरा मेन पीजे एक्सप्लेन का यूट्यूब चैनल है, क्लिपिंग वाला यूट्यूब चैनल है, मैं उसकी ओनरशिप लूँगा। बट मैं कोई काम ये छुपा के नहीं करूँगा कि यहाँ लाइक शेडी हरकत करूँ मैं, कि 2-3 लोगों को, 4-5 लोगों को हायर करके रखा हुआ है, हर एक के 2-3 अकाउंट है, सब पे एडिट्स वगैरह जा रहे हैं, एंड एक परसेप्शन बिल्ड होना चाहिए कि पीजे पीजे हर एक तरफ है। नहीं, मेरे एडिट्स बनते हैं क्योंकि लोग उन्हें बनाना पसंद करते हैं, उन्हें रीच मिलती है, लोग रिलेट कर पाते हैं, कुछ फनी हो जाते हैं, कुछ आउट ऑफ द लाइन हो जाते हैं, बट ओवरऑल लोगों को खुद से करना पसंद है। एंड एडिटर्स को भी, अगर एडिटर्स भी खुद से एडिट कर रहे हैं और अगर उन्हें रीच मिल रही है, देन आई एम मोर देन हैप्पी टू रीशेयर एंड वगैरह वगैरह, अनटिल अनलेस वो बैड फेथ में ना हो किसी भी तरीके से। अगर वो इन्जॉय कर रहा हूँ, मैं इन्जॉय कर रहा हूँ, फ़नी है या फिर कुछ अच्छा कूल बनाया हुआ है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लाइक चलो ठीक है, सबके लिए अच्छा। मैं नेगेटिव एनर्जी से वैसे भी दूर रहना चाहता हूँ, काम तक ठीक है। मैं कहा चलो ठीक है। उसके बाद फिर बात पता चली कि मोनेटाइजेशन है, लोगों से पैसा लेने वाली बात। एंड यहाँ पे गेम ट्रिकी हो जाता है। मैं वो साइकोलॉजी सबको समझता हूँ कि शुरू में आपने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, आपने कुछ मेरा एक शायद डेडिकेटेड पेज बना लिया, या फिर आपने बीच में अलग अलग तरीके से लोगों के एडिट्स वगैरह बनाते थे, उसमें मेरी वीडियो एडिट्स बनाया, उस पर रीच ज़्यादा चली गई, तो अब मेरे ज़्यादा बना रहे हो। मुझे फ़नी लगा, कूल लगा, मैंने रीशेयर कर दिया, मैंने स्टोरी पे शेयर कर दिया, वैलिडेट कर दिया, उससे और रीच चली गई। एंड वो एक पैटर्न तैयार हो गया, आपके फॉलोअर्स 2-3-4 हज़ार 10 हज़ार फॉलोअर्स पर पहुँच गए, ठीक ना, 15-20 हज़ार पहुँच गए, हु नोज़ और भी गए होंगे, मुझे पता भी नहीं है। एंड वहाँ तक चले गए। एंड फिर क्या हुआ, आपने अब एक ऑडियंस इकट्ठा कर ली, आपके इतने फॉलोअर्स हो गए, आप देखते हो कि भाई कंटेंट क्रिएटर्स इतना चार्ज कर रहे हैं इस रील के लिए वगैरह वगैरह। मेरे पास भी 10-15-20-50 हज़ार का पेज बन गया है, भले ही पीजे के एडिट से बनाया हो वगैरह वगैरह से बनाया हो, बट फॉलोइंग तो बना ली मैंने। अब इससे मैं पैसे कैसे कमाऊँ, ठीक है। अब किसी और म्यूज़िक आर्टिस्ट से आप, कोई आता है, क्योंकि म्यूज़िक कल्चर इंडिया में काफ़ी सारा बढ़ रहा है, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक वाला, तो कोई बंदा आता है कि ठीक है, उसे लगता है कि हाँ सोशल मीडिया या रील्स या एडिट्स पे ही जाते हैं, वहीं से वायरल होते हैं गाने, तो एडिटर्स को कांटेक्ट करते हैं कि मेरा जो म्यूज़िक का ये वाला कैची पार्ट है, आप इस एडिट में करके इसे डाल दो, मैं आपके उसके लिए 500, 1000, 2000, 5000 दे देता हूँ।
आप कमा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, वहाँ मैं तक। मैं यही कह रहा था कि ये वाला पार्ट जहाँ पे आता है ना, वेर यू आर एक्सप्लॉइटिंग समबडी एल्सेस ड्रीम्स, समबडी एल्सेस एम्बिशंस, कि वो इंसान अपना चाहता है कि भाई मैं, मेरा म्यूजिक चल जाए, मेरा मेरा थोड़ा करियर बन जाए। अब उसमें तुम क्लिपिंग चैनल के बैकग्राउंड में क्यों ना चलाओ, इट्स स्टिल कैची। कि तुम अगर एज एन ऑडियंस स्क्रॉल करते हुए देख रहे हो, एक पीछे का रील आ रहा है तुम्हारे सामने, एंड यू हियर अ बैकग्राउंड म्यूजिक विच साउंड नाइस, विच साउंड टफ, विच एवर वर्ड यू वांट टू एसोसिएट विद दैट, विच साउंड्स कूल, so you will go and try to figure out कि ये गाना कहाँ से आया, then you will probably use that song for yourself as well। अपने एडिट्स के लिए भी आप वो यूज़ करोगे, अपने स्टोरीज के लिए यूज़ करोगे, जो वैसे फिर पब्लिसिटी इतनी हो जाएगी कि you can over the time create an audience who like your song based on the clip that was promoted once upon a time on a page clipped by PJs। ये तो अब when you are exploiting this ambition, this person's dreams, that is extremely dangerous and extremely shady। आगे आगे देखो। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको 2-4 हज़ार पैसे मिल रहे हैं, गुड टू गो, चलेगा। फिर आप एक्सप्लोर करते हो, चलो ठीक है, और भी एवेन्यूज़ निकल आते हैं उसके कमाने के लिए। मैंने कई बार देखा था बैटिंग वेटिंग वाला भी चल रहा है। अब मैं सपोर्ट तो पर्सनली नहीं करता, क्योंकि जो चीज़ लीगली गलत है मैं उसे प्रमोट नहीं करना चाहता। साथ ही साथ क्या फक, एसी चला देता हूँ, हीट हो जाएगा कैमरा। खैर, ये हो गया। तो हाँ चलो, म्यूज़िक वाले हो गए, कर लिया अपना अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर प्रॉब्लम क्या होता है ना, देन आपको रियलाइज़ होता है कि म्यूज़िक तो ठीक है, मैं इस पेज से और कहाँ कहाँ से पैसे कमा सकता हूँ। जस्ट लाइक एक तीसरा बंदा आपको रीच आउट करता है, देन बोलता है कि भाई आप एडिट करवाते हो अपने पेज पे, मैं भी एडिट करूँगा, मुझे कुछ पैसे दे दिया करो। एंड फिर आप अगर डील्स वगैरह क्रैक डाउन करने की कोशिश करते हो, देन फिर बात चला कि मैं पीजे के साथ काम कर चुका हूँ, मैं पीजे के पीआर टीम से हूँ, मेरा पीजे के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। वो गलत है, क्योंकि आप फिर बाद में मेरा नाम यूज़ कर रहे हो खुद की गुडविल बनाने के लिए। क्योंकि अगर आप, मैं बात समझता हूँ कि अगर आप खुद से बोलोगे कि हाँ मैं एवं ही एडिट करता हूँ वगैरह वगैरह, आपकी सीरियसनेस कम हो जाएगी। मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग बनने की कोशिश करता हूँ, बट जब आप यह बोलते हो कि नहीं मैं पीजे की टीम से हूँ, पीआर टीम से हूँ, मेरा पीजे के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, यह बहुत ही गलत बात है। एंड आप खुद को एक ऐसी पोजीशन में डाल रहे हो जो कि आपको आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक परेशान कर सकता है। क्योंकि जब बात ये मुझे पता चली, एंड जब लाइक अभी हाल में कंपनी वगैरह खोली एंड कुछ लीगल इश्यूज़ वगैरह हो रहे हैं जिसके ऊपर भी वीडियोस आएंगी, ऑब्वियसली बात है, मेन चैनल पे, देन मुझे फिर पता चल रहा है कि इन सारी चीज़ों के रिपरकशंस कितने लंबे खिंच जाते हैं, और इसमें कहते हैं फालतू के पैसे खर्च हो रहे हैं, फालतू के खर्चे होते हैं। एंड जिस तरीके के स्पेस में हूँ, जैसा लोग एलिगेशंस लाइक लगाते ही रहते हैं, कोई भी अगर किसी वीडियो के बारे में, किसी मूवी या शो के बारे में अच्छा बोल दिया, लोग बोलते हैं भाई पैसे खा लिए, किसी वीडियो या मूवी या शो के बारे में बुरा बोल दिया तो बोल देते हैं भाई पैसे नहीं मिले। तो हमेशा एलिगेशंस लगते रहते हैं। किसी की तारीफ़ कर दी तो बोल दी कि भाई इस एक्टर की पीआर चल रही है, फिर बोल रहे हैं इसकी भाई अगर बुरा इसकी परफॉर्मेंस को बोल दिया तो बोल देते हैं कि इसके लिए, इसको बुरा बोलने के लिए भी पैसे मिले हैं। एंड ये पीआर वाला गेम काफ़ी चलता है अपने सिनेमा जगत में। एंड उसी के बीच में ये तो बात है कि मुझ तक पहले ये बात पहुंच गई, कल को अगर किसी और के थ्रू किसी और से बात पता चली होती एंड वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह अगर मार्केट में सर्कुलेट करना शुरू हो गई होती, देन तो और दुर्गति हो गई होती मेरी। या अगर कोई लीगल केस भी आया होता वेयर द पर्सन हैड हेल्ड हिम अकाउंटेबल, पीजे अकाउंटेबल, कि तुम्हारे टीम ने मेरे तरफ से मेरे से ये पैसे लिए थे, ये चीज़ें प्रमोट करने के लिए, या फिर कोई भी ये काम करवाने के लिए, ये एम्प्लॉयमेंट के लिए, तुम्हारे टीम ने मेरे को रीच आउट करा था, या फिर मैंने उनको रीच आउट करा था, उन्होंने मुझे बताया कि मेरा पीजे के साथ डायरेक्ट एसोसिएशन है, मैं पीजे की टीम से बात कर रहा हूँ, मैं टीम पीजे के पीआर की तरफ से बात कर रहा हूँ, then the entire legal repercussion would have been on PJ. And thankfully he got to know about this before anything happened, before this got way worse, क्योंकि लोग खड़े हैं मार्केट में तुम्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए, या फिर तुम्हारे ऊपर एक फेक लीगल केस डालने के लिए भी, कि तुम्हारे पीआर टीम, ये उसी इंसान का नाम डाल के कि तुम्हारे पीआर टीम ने मुझसे ये बात करी थी, बट तुम्हारा तो उसने हैंड डिलीवर नहीं करा, नाउ यू आर लीगली लायबल मोर देन रिस्पॉन्सिबल।
तो अब वो एक लीगली बहुत बड़ा हेडेक बन जाता पीजे के लिए, बिकॉज दैट गाय इज इम्पर्सनेटिंग हिम। और क्या कहते हैं उसको, शेयरिंग अकाउंटेबिलिटी विथ पीजे ऑन हिज नेम। क्योंकि फिर लोग, क्योंकि सामने से लोग क्लेम कर रहे हैं कि मैं पीजे की पीआर टीम से हूँ और मुझे पता ही नहीं, मैं इस तरीके से पैसे खर्च ही नहीं करता। और उसके अलावा एक लाइक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेरी, एंड उसी में सारे सारे लाइक पैसे इधर उधर हो जाते हैं, एंड उन्हीं के बीच में चैनल भी ग्रो करना है, एंड आई एम फिगरिंग आउट माई लाइफ साथ ही साथ। एंड जब मुझे रात को 12 बजे ये बात पता चली कि लाइक उसने मुझे 2-3 नाम भी गिनाए पेजेस के, मैं ऑब्वियसली उसके उनके नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि लाइक उन्होंने बहुत बुरा किया, एंड मुझे बहुत बुरा लगा, एंड मैं अब नज़र में रख रहा हूँ अब उन पेजेस को कभी भी रीशेयर या फिर जस्टिफाइड है, क्योंकि अगर कोई मेरे नाम पे किसी और के साथ डील करके बैठा होता और बोलता कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कबीर भाई के साथ एंड ही हैज़ अपॉइंटेड मी फॉर हिज शेडी वर्क एंड आई एम स्कैमिंग यू ऑन हिज बिहाफ, देन आई वुड ऑल्सो हैव multiple doubts before signing up with somebody who's even legitimate. Now, this one scammer has resulted in him, PJ, not having trust on other people who claim to be from this industry. एंड दिस इज यूनिवर्सल नाउ। अगर किसी और इंसान के साथ, अगर किसी और क्रिएटर के साथ भी ये चीज़ होता है जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि तुम्हारे नाम से कोई और हमें स्कैम कर रहा है, that person would be eternally in, because this is a very lonely job. दिस अ वेरी, यू थिंक कि एक इंसान बहुत फेमस हो जाता है, यू थिंक कि भाई साहब एक क्रिएटर इतना कुछ कर लेता है अपने लिए, इतना कुछ वो तुम देख रहे हो कोई घर खरीद रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई ज़मीन खरीद रहा है, कोई अपने फैमिली को सेटल कर दे रहा है कुछ, यू सी ऑल दीज थिंग्स एंड यू थिंक कि ये लाइफ तो बहुत आसान है, बट ये लाइफ बहुत लोनली है। एक क्रिएटर की लाइफ बहुत लोनली है, जहाँ पे कोलैबोरेट कर सकता है वो बाकी लोगों के साथ, लेकिन उसका रिश्ता किसी के साथ भी नहीं होता। उसका रिश्ता सिर्फ रह जाता है अपने प्रोड्यूसर, एडिटर, मैनेजर, थंबनेल आर्टिस्ट और लॉयर के साथ, क्योंकि लीगल केसेस इतने पड़ जाते हैं सिर्फ एक क्रिएटर बनने पे, जस्ट बिकॉज यू क्रिटिसाइज समबडी या फिर यू टॉक्ड अबाउट समबडी विच दे डिड नॉट लाइक। तो वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी आ जाती है। अब पीजे भाई, मोहित भाई, बादल भाई, इन लोगों ने अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट कर रखा है उसके साथ साथ, तो एक हेडेक वो भी है। दिस इज अ वेरी वेरी लोनली प्रोफेशन एट द एंड ऑफ द डे। उसके ऊपर भी इफ यू क्रिएट डाउट सच एज दिस बिकॉज यू आर अ स्कैमर एंड स्कैमिंग ऑन समबडी एल्सेज नेम, ऑन अ क्रिएटर्स नेम, वो और डाउट इकट्ठा कर देता है सामने वाले के दिमाग में कि anybody who's trying to approach me, is that person actually trying to be a friend or is that person using me? एक वो बहुत बड़ा डाउट आ जाता है इवेंचुअली। तो इट्स अ वेरी, क्या क्या ही बोलूँ इसके आगे, शिट शिट। उनको स्टोरी पे नहीं लगाऊंगा अपने, लाइक जो एक आध जेन्युइन लोगों को भी बताया उसने, बट अब नहीं भाई, अब मैं किसी एक को नाम दे के स्पेशल ट्रीटमेंट भी नहीं देना चाहता, बट क्योंकि मुझे काफ़ी बुरा लगा कि इस तरीके से भी काम कर रहे हैं कि बोल रहे हैं मेरा पीजे के साथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, पीजे मुझे पैसे देता है, 4-5 लोगों की टीम है, और लाइक मैं समझता हूँ पैसे कमाने के और भी एवेन्यूज़ होते हैं, तो आप जो कमा रहे हो सही से कमाओ, ठीक है। आप ही क्लेम ना करो कि आप मेरे साथ काम कर चुके हो, अगर आपने नहीं किया है तो आप मत क्लेम करो, ठीक ना। अगर आपने किया है तो मैं सामने से बोल दूंगा, थोड़ी याददाश्त ऊपर नीचे हो जाती है, मुझे अपने लाइक मैनेजर असिस्टेंट से पूछना पड़ता है कि हाँ लाइक क्या हमने इसके साथ काम, लाइक तब वो बात हो जाती है कि चलो ठीक है मैं बोल दिया। बट अगर आपने काम नहीं किया है ना, आप शुरू में एज अ फ़ैन की तरह शुरू किए हुए थे एंड आपको रीच मिल रही थी, आपको अच्छा लग रहा था कि लोग इन्जॉय कर रहे हैं, आप भी इन्जॉय कर रहे थे, मैंने भी रीशेयर वगैरह कर दिए, एंड फिर आप उस भरोसे का इस तरीके से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो कि पीजे के साथ एक पीजे की पीआर टीम बोल के आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है। एंड ऑन द रिकॉर्ड ये एक पैरासोशल प्रॉब्लम है हमारे इंडियन ऑडियंस का एक पैरासोशल प्रॉब्लम है, बाकी सबका भी है। अगर तुम बाहर इंग्लैंड, यूएसए, रशिया, इन लोगों के क्रिएटर्स के बारे में को जाके भी पूछोगे, इनके साथ भी यही है। पीपल हरास देम ऑन स्ट्रीट्स, पीपल क्लेम देम टू बी देयर फ्रेंड्स, एक बार अगर किसी ने मैसेज का रिप्लाई भी करा हो तो। बट हमारे देश की बात करते हैं, ये जो where people think that the creator is owed you something, has
is owing you something because you created them in a way. That's the problem. क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये जो क्रिएटर्स है ये तो हमारे ही पड़ोसी में से कोई है, ये हमारे ही साथ में से कोई है। आजकल तो सबको क्रिएटर बनना है, तो जिसको मैं जानता हूँ 10 लोगों में से 5 लोग क्रिएटर है। इंस्टाग्राम पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे आज एक भी प्रोफाइल ऐसी नहीं है जो just for them, for their own gallery. It's all just creating something for people, for their audience. So अब जब जिंदगी ये है, आज का टाइम ही ये है, तो सबको लगता है कि सामने वाला क्रिएटर तो हमारे में से ही है, हम छोटा ही आदमी है, हमारे जैसा ही है, तो दे ओ अस समथिंग। और अगर वो तुम्हारा चीज़ रीशेयर नहीं कर रहा है, या तुम्हारे साथ बात नहीं कर रहा है, डीएम में रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो देन दे आर रूड। ये चीज़ प्रॉब्लम है। उसी चीज़ से स्टेम होके एक्सट्रीम एंड में आता है ये वाला पार्ट, जहाँ पे somebody is as so parasocial that they are hustling on somebody else's name। और ये आज का सिचुएशन ये है। बट मैं क्लियरली बोल देना चाहता हूँ कि मेरी कोई पीआर टीम नहीं है। मैं कभी भी किसी को कुछ पे नहीं करता कि भाई मैं 3-4 अकाउंट बनाता हूँ, मेरी पीआर चलाता हूँ। वो पॉडकास्ट चैनल्स के लिए छोड़ दो, बाकी बड़े बड़े स्टूडियोज एंड पेजेस के लिए बात छोड़ दो। जो एज एन इंडिविजुअल क्रिएटर आप मेरे से ये बात एक्सपेक्ट करके चल सकते हो 110%। मैं पीआर नहीं करवाता। अगर मैं पीआर कर रहा हूं तो मैं खुद की पीआर खुद ही करूंगा। मेरे पेज पे मेरी वीडियो जाएगी, ठीक है, मेरे पेज पे मेरी क्लिप्स जाएगी, जिससे मैं ही रिकॉर्ड करवा रहूंगा और उसी एडिटर से करवाया रहूंगा जिसके साथ मैं रिलीजियसली काम कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सिस्टम मास्टरमाइंड इविल सिस्टम बिल्ड करता हूँ, ये बॉट मंकीज उठाता हूँ, यहाँ से ये ट्रेंड्स इन्फ्लुएंस करवाऊंगा, यहाँ वहाँ से इंगेजमेंट हार्वेस्ट कराऊंगा, नहीं, ठीक है। इस तरीके से मैं माथापच्ची नहीं करता। एंड क्योंकि आई पर्सनली बिलीव इन ऑर्गेनिक रीच, मैं बिलीव करता हूँ कि लाइक एग्रेसिवली काम करने में, जो कि एक मेरी बहुत ही बड़ी कमी है। मुझे खुद को बैक ट्रैक ज़रूर से करना चाहिए एंड मैं धीरे धीरे वो चीज़ भी सीख रहा हूँ, ऑल थैंक्स टू यू। मुझे लोग डीएम्स में आके बोलते हैं पीछे नहीं थोड़ा सा बैक ट्रैक कर ले काम, ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही हैं। बट मैं कभी भी नहीं, कभी मेरी कोई पीआर टीम ना रही है पास्ट में, ना अभी है और ना ही फ्यूचर में रहेगी। ये चीज़ मैं आपको लॉन्जिविटी के लिए ऑर्गेनिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पीपल लुक एट यू एज द पर्सनैलिटी दैट दे कनेक्ट विथ, राइट। तो वो पर्सनैलिटी के साथ तुम्हारा जो कनेक्शन है दैट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। अब वो चीज़ आती तभी है व्हेन यू आर नॉट जस्ट क्रिएटिंग स्लॉप एंड यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग समथिंग मीनिंगफुल। अब वो इट कैन बी फन, इट कैन बी एंटरटेनिंग, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट जस्ट a quantity over quality slop just because you have to create something, you're doing that, right? तो अब जब तक वो ना हो and people actually connect with you on a daily basis because they associate with your idea, that is where organic reach comes, right? And these people stick with you for till the end. मेरे चैनल पे क्यों नहीं आ रही मुझे नहीं पता, anyway, but yeah, that's the eventual formula for you to stay relevant for the next 10, 15, 20, जब तक भी तुम्हारा मन करता है, till then। KSI को देख लो, KSI is a primary example on how you can be inorganic to the way that your ambitions come in the way of your own audience, where you think that you want to compete with Mr. Beast, you want to compete with speed, which is why you have left the organic 13-year-old friendship that you had created and you have moved on to just numbers, because of which you are falling off. And you're falling off hilariously. You're falling off trying to make AI slop, trying to make slop shit content just for kids. So you're alienating your own audience. वो चीज़ समझ में आ जाती है। The second you become inorganic to your own audience, वो चीज़ समझ में आ जाती है। एश्योर कर सकता हूँ 110%। क्योंकि कल को अगर ऐसा हो जाए, कल को मान लो कोई पेज अपना मोनेटाइज करवाने के लिए आप किसी को पैसे दे दे और बंदा क्लेम कर रहा है पीजे की पीआर टीम से एंड वो बंदा आपको ब्लॉक कर दे, तो आप लोग कहेंगे कि आप बोलोगे कि पीजे ने मेरे पैसे मार लिए। देन द लायबिलिटी फॉल्स ऑन हिम, बिकॉज वो तो एक अननोन अननेम्ड आदमी है जिसने तुम्हारे पैसे लेके जो भाग गया है। यू आर गोइंग टू होल्ड हिज कॉलर कि तेरे बंदे ने, तेरे इंसान ने ये करा है मेरे साथ, एंड पीजे को पता ही नहीं। तो यह चीज़ मुझे काफ़ी हैरान लगी। मैं रात में 1 घंटे तक तो मैं बात ही कर रहा था कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, एंड ये काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली थी कि
मुझे लग रहा था कि लोग फन में एडिट्स वगैरह बना रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं, मुझे क्या पता मेरे नाम से एक पूरा धंधा चलाया जा रहा है जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता। खैर, अगर कोई क्लेम करता है मेरे पीआर वगैरह से, तो मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, पीछे कोई पीआर वगैरह नहीं कराता मैं, कुछ भी चैनल मोनेटाइजेशन के लिए कुछ भी पैसे उसे नहीं लेता, ठीक है। एंड ना ही मैं पीआर वगैरह चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ, एक डेडिकेटेड हेट वाला फैक्टर होता है, लोग करवाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा होता है, बट वो भी तभी तक होता है जब एक स्पेसिफिक बजट होता है। एंड इंटरनेट पे लोग हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बात करते रहते हैं, तो 3-4 महीने में जब वो हेट कैंपेन का पैसा ख़त्म हो जाता है ना, तो जेन्युइन कॉन्वर्जेशन होती है। तो जेन्युइन कॉन्वर्जेशन को लोग लेके लोग बात करते हैं, एंड वो जेन्युइन कॉन्वर्जेशन रह जाती है फिर इंटरनेट पे लंबे समय के लिए। फिर खैर, मुझे लगा इस चीज़ को मुझे एड्रेस करना चाहिए। तौबा यार। एंड जेन्युइनली थैंकफुली ही एड्रेस दिस सिचुएशन, क्योंकि लोगों को नहीं पता चलता, बाकी क्रिएटर्स को नहीं पता चलता कि ऐसा हो सकता है उनके लिए भी, उनके उनके उनका भी कोई ऐसा पेज होगा जो उनके नाम पे ये सब करा रहा है। तो थैंकफुली ही एड्रेस दिस सिचुएशन, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली टॉक अबाउट दिस, क्योंकि अगर ना करो तो बाकियों को नहीं पता चलेगा कि पोटेंशियली उनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसके लिए वो आगे जाके कभी लायबल हो सकते हैं। मैं पीआर चलवा रहा हूँ भाई, कहाँ से बात पता चली। तो सोचता हूँ कि चलो लोग बना रहे हैं, अच्छी बात है, एवरीवन इज एंजॉयिंग। एंड अगर आप फ्यूचर में भी करना चाहते हो तो करो, कोई बात नहीं है, आप इंजॉय कर रहे हो, अगर गुड फेथ में है तो मैं भी शेयर कर दूंगा, मैंने भी इंजॉय किया, मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि अगर मैं शॉर्ट्स लेता हूँ, मेरे ऊपर भी कोई ले लिया, क्या ही बात होगी, ठीक है। इंटरनेट इज़ अ फ्री प्लेस, बट या आई कैन अश्योर यू, कोई पीआर मेरी तरफ से, कोई पीआर कभी भी नहीं चली। मैं किसी को पैसे नहीं देता, मेरी कोई टीम नहीं है पीआर वगैरह कराने के लिए, मैंने कभी नहीं कराया। बाकी अगर आपको ऐसा कुछ पता है तो मुझे ज़रूर से बताना, मुझे मेल कर देना, जैसा एक मेरी टैगलाइन बन चुकी है, आप ही मेल कर देना, ठीक है। एंड यप, यही बात थी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी, एंड अगेन आई एम थैंकफुल दैट यू टॉक्ट अबाउट दिस, क्योंकि लोग बात नहीं करते इवेंचुअली, ऐसी चीज़ों के बारे में लोग आगे जाके बात नहीं करते, और वो बाकी क्रिएटर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता, उन्हें आइडिया ही नहीं रहता कि उनके साथ ऐसा कभी हो भी सकता है। तो आई एम ग्लैड ही टॉक्ट अबाउट दिस, एंड नाउ यू नो। तो इफ़ यू आर somebody who's doing this shady business, me being a producer, I am telling you, this will 100% land you in legal repercussions, because of which you will be sued, and for the rest of your life you will spend paying off the person जिसको तुम ऐसे wrongfully impersonate कर रहे हो किसी और को स्कैम करने के लिए, ठीक है। सो कंसिडर दिस एज अ वार्निंग फ्रॉम अ प्रोड्यूसर। दैट्स ऑल। मिलते अगले वीडियो में। बी वेयर ऑफ दीज पीपल।